ओके, चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प टॉपिक में डाइव इन करते हैं। ग्लास स्किन की असल सच्चाई। अक्सर समाज में यह मान लिया जाता है कि ग्लोइंग और परफेक्ट स्किन सिर्फ महिलाओं के लिए है, राइट? लेकिन आज हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ेंगे और पुरुषों के लिए ग्लास स्किन अचीव करने के 3 पिलर फ्रेमवर्क को डीकोड करेंगे। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक अप्रोच है। अब एक बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं। महंगे महंगे स्किन केयर रूटीन अक्सर एक नेचुरल ग्लो देने में फेल क्यों हो जाते हैं? हजारों रुपए फैंसी क्रीम्स और सीरम्स पर खर्च कर दिए जाते हैं, फिर भी वही डल और एक्ने वाली स्किन की प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असली प्रॉब्लम को, जो कि एकदम रूट कॉज है, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ ऊपर से बाहरी सतह पर काम किया जा रहा होता है, जबकि बीमारी कहीं और है। तो आखिर ये ग्लास स्किन है क्या भला? ये सिर्फ एक साफ, चमकदार और स्मूथ चेहरा नहीं है। असल में ये एक ऐसा स्टेट है जिसका सीधा कनेक्शन पर्सनल कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और लेजर शार्प मेंटल फोकस से जुड़ा हुआ है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ग्लोइंग स्किन सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज़ है। सच तो ये है कि ये हमारी इंटरनल हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी का एक बायोलॉजिकल रिफ्लेक्शन है। अंदर से सिस्टम जितना क्लियर होगा, बाहर स्किन उतनी ही ज़्यादा ग्लो करेगी। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है जिसमें 3 बहुत ही सॉलिड पिलर्स हैं। पहला है इंटरनल डिटॉक्स, दूसरा है एक्सटर्नल क्लींजिंग और तीसरा, सबसे जरूरी, ग्लो लॉक। ये एक ऐसा हाईली एक्शनेबल फ्रेमवर्क है जिससे बिना किसी इंस्टाग्राम फिल्टर के रियल रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। और हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैजिक नंबर है, 28। 28 दिन। ये कोई हवा में तीर नहीं है। ये एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि इंसानी स्किन हर 28 दिन में खुद को पूरी तरह से रिन्यू करती है। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक टाइमलाइन है। यानी अगर सिर्फ 1 महीने तक सही डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया जाए तो एक बहुत ही विजिबल और शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। पिलर नंबर 1, इंटरनल डिटॉक्स। एक 11वीं क्लास के लड़के की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्ने से भरी हुई थी और कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो। बाहर से लगाई जाने वाली हर महंगी क्रीम फेल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही फोकस बाहरी क्रीम से हटाकर अंदरूनी सफाई पर शिफ्ट किया गया, वो पूरा चेहरा ही बदल गया। बिल्कुल, क्योंकि सच यही है कि ट्रू ग्लो हमेशा अंदर से आता है। अगर लिवर और खून में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं तो एक क्लियर, ब्राइट और स्मूथ फेस की उम्मीद करना ही बेकार है। बाहर से कितना भी महंगा फेस वॉश रगड़ लिया जाए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि अंदर की गंदगी को पूरी तरह से साफ ना कर लिया जाए। इस इंटरनल सफाई के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और आसान मॉर्निंग रिचुअल है। सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट 1 ग्लास हल्का गर्म पानी लेना है। उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है, 1 चुटकी नमक मिलाना है और 3-4 पुदीने के पत्ते डालने हैं। बस। इसके पीछे की साइंस ये है कि नींबू, पुदीना और पानी का ये कॉम्बिनेशन शरीर से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है, लिवर को डीप क्लीन करता है और खून को नेचुरली फिल्टर करता है। सिर्फ 10 दिनों तक इसे ट्राई करने पर ही ऑयली स्किन एकदम क्लियर दिखने लगती है। अब जब अंदर से सफाई हो गई तो चलते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, एक्सटर्नल क्लींजिंग। देखिए, डाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, रोजमर्रा का प्रदूषण, पसीना और डेड स्किन सेल्स हमारे चेहरे पर एक ऐसी इनविजिबल लेयर बना देते हैं जो लाइट रिफ्लेक्शन को ब्लॉक कर देती है और इसी वजह से स्किन का नेचुरल ग्लो छिप जाता है। ऐसे में अक्सर लोग महंगे सॉल्यूशंस की तरफ भागते हैं। वो कॉस्टली सीरम्स जो रूट कॉज को तो इग्नोर कर देते हैं और बस जेब खाली करते हैं। इसके बजाय एक्सेसिबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ज़्यादा असरदार होते हैं, जैसे कि मिस्टिक ओशन फेस वॉश जैसे पॉकेट फ्रेंडली क्लेंजर्स जिनमें सैलिसिलिक एसिड और लिकोराइज एक्सट्रैक्ट होता है, या फिर किचन में मिलने वाली चीज़ों से बने DIY स्क्रब्स। दही, कॉफ़ी, बेसन, हल्दी और शहद को मिलाकर बना स्क्रब न सिर्फ डेड स्किन को हटाता है, बल्कि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को इतनी तेज़ी से बढ़ाता है कि चेहरा अपने आप चमकने लगता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सही इंग्रेडिएंट्स चुनना कितना वाइटल है। अगर स्किन ऑयली है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ट काम करता है क्योंकि ये पोर्स की गहराई में जाकर सफाई करता है। लेकिन अगर स्किन ड्राई है तो हाइड्रेटिंग एलो बेस या विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इन सही इंग्रेडिएंट्स के साथ डीप क्लेंजिंग करना एक एब्सोल्यूट मस्ट है। इसके साथ ही कुछ डेली हाइजीन हैक्स भी हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि चेहरा धोते वक्त गर्दन,
कानों के पीछे और हेयरलाइन को भी साफ करना। अगर इन्हें छोड़ दिया तो डलनेस वहीं से वापस आना शुरू हो जाती है। एक और कमाल का हैक है 1 से 2 मिनट के लिए चेहरे पर आइस क्यूब रगड़ना। ये पोर्स को श्रिंक कर देता है, जिससे स्किन बहुत ही स्मूथ और टाइट फील होती है। इसके अलावा चेहरे को छूने से पहले हमेशा हाथ धोना, अपने मोबाइल स्क्रीन को साफ रखना और हर 5-6 दिन में पिलो कवर चेंज करना। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और फाइनल पिलर पर, ग्लो लॉक। इस क्लैरिटी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल डिसिप्लिन चाहिए। ये कोई एक दिन का मैजिक ट्रिक नहीं है कि आज किया और कल छोड़ दिया। इसके लिए रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी शरीर के अंदर जाना ही चाहिए। और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ सादा पानी नहीं है, इसमें खीरा और नारियल पानी भी शामिल है। एक बहुत ही प्रो टिप यहाँ ये है, रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह पीना। ये लिवर डिटॉक्स और इंटरनल मॉइस्चर को इस लेवल पर इंप्रूव करता है कि स्किन में एक अलग ही लेवल की नेचुरल ब्राइटनेस आ जाती है। नींद और स्ट्रेस का भी स्किन और हार्मोन्स पर डायरेक्ट असर होता है। 7 से 8 घंटे की लगातार बिना डिस्टर्बेंस वाली नींद कोलेजन बढ़ाने और स्किन रिपेयर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। फोन स्क्रॉल करते हुए ली गई वो 4-5 घंटे की टूट कर नींद चेहरे पर डार्क सर्कल्स के अलावा कुछ नहीं देती। और स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग हार्मोन्स को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। इसीलिए हर दिन 20 से 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रीसेट करने के लिए देने चाहिए। चाहे तो मेडिटेशन किया जा सकता है या बस एक शांत वॉक, क्योंकि जब दिमाग के अंदर सुकून होता है तो वो सुकून चेहरे के ग्लो के रूप में नेचुरली बाहर झलकता है। इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ये सफ़र सिर्फ अच्छी स्किन पाने का नहीं है, ये असल में सेल्फ रिस्पेक्ट का सफ़र है। इस 28 दिन के रूटीन को फॉलो करने का कमिटमेंट सिर्फ एक ग्रूमिंग हैबिट नहीं है, बल्कि ये खुद की कद्र करने की एक डीप फिलॉसफी है। तो आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या रोजमर्रा की वो छोटी छोटी आदतें पर्सनल हेल्थ की सच में रिस्पेक्ट कर रही हैं? क्या वो एक नेचुरल और हेल्दी लाइफस्टाइल का रास्ता तैयार कर रही हैं? अपने रूटीन को इवैल्यूएट करने का और एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू करने का यही सबसे सही वक्त है। इसी सवाल के जवाब में छिपा है फिल्टर फ्री और रियल कॉन्फिडेंस का राज।